आज पढ़ेंगे कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन। इसके पहले इंडिविजुअल सीरीज में देखे थे कि इंडिविजुअल सीरीज में कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन का कैलकुलेशन किस प्रकार से करते हैं और प्रोबेबल एरर का कैलकुलेशन किस प्रकार से करते हैं। आज इस प्रकार का एक एग्जांपल है जिसमें 3 प्रकार की इंफॉर्मेशन दी हुई है और इस प्रकार के सीरीज में जो कैलकुलेशन है कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन का वो किस प्रकार से करते हैं उसके बारे में देखते हैं। यहाँ पे देखिए जो एक एग्जांपल लिखा हुआ है कोरिलेशन का, एकदम फाइंड कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन बिटवीन एज एंड प्लेइंग हैबिट ऑफ द फॉलोइंग स्टूडेंट। यहाँ पे ये जो कोरिलेशन पूछा है, कोरिलेशन बिटवीन एज एंड प्लेइंग हैबिट, ये 2 वेरिएबल या 2 बातों के ऊपर अपने को उनका रिलेशन चेक करना है, कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन निकालना है। अब यहाँ पे जो इंफॉर्मेशन दिया हुआ है वो एज दी हुई है और यहाँ पे नंबर ऑफ स्टूडेंट दिया हुआ है और यहाँ पे रेगुलर प्लेयर दिए हुए हैं। इसका मतलब ये हुआ कि एज एंड प्लेइंग हैबिट में क्या रिलेशन है, ये कोरिलेशन कैलकुलेशन करने के लिए बोला है। तो अपन क्या करेंगे, एज ये जो फर्स्ट सीरीज है इसको x मानेंगे, तो x सीरीज अपनी यहाँ पे दी हुई है। प्लेइंग हैबिट के लिए अपने को y सीरीज को कैलकुलेशन करना पड़ेगा और y सीरीज को कैलकुलेशन करने के लिए अपने पास में 2 बातें दी हुई है, नंबर ऑफ स्टूडेंट एंड रेगुलर प्लेयर। तो यहाँ पे प्लेइंग हैबिट यानी खेलने की जो आदतें हैं वो टोटल स्टूडेंट में से कितने लोगों को है। तो यहाँ पे दिया हुआ है कि रेगुलर जो खेलते हैं या जिनकी आदत है वो उसका परसेंटेज यहाँ पे अपने को निकालना पड़ेगा। तो अपने को प्लेइंग हैबिट यानी y सीरीज का कैलकुलेशन यहाँ पे मिलेगा। तो अपने को y सीरीज कैलकुलेट करना है तो अपन फाइंड द प्लेइंग हैबिट स्टूडेंट अपन यहाँ निकालने के लिए नंबर ऑफ स्टूडेंट और रेगुलर प्लेयर के हिसाब से यहाँ पे कैलकुलेशन करेंगे। और ये कैलकुलेशन करने के लिए यहाँ पे लिखा हुआ है, ये सॉल्यूशन लिखा हुआ है उसका, ये फाइंड आउट प्लेइंग हैबिट स्टूडेंट्स मीन्स y से किस प्रकार से निकालते हैं वो देखेंगे। तो अपने को क्या करना है, ये जो रेगुलर प्लेयर है तो रेगुलर प्लेयर 200 एंड कितने में से हैं, 250 में से रेगुलर स्टूडेंट क्या है, प्लेयर है, तो उसका परसेंटेज निकालना है। तो 200 डिवाइड बाय 250 इंटू 100 इस प्रकार से अपने को करना पड़ेगा। तो यहाँ पे जो स्टूडेंट की जो भी यहाँ डेटा आएगा वो प्लेइंग हैबिट वाले आएगा। अब नेक्स्ट वाला 150, यहाँ पे 150 डिवाइड बाय 200 150 डिवाइड बाय 200 इंटू 100 इसका कैलकुलेशन करते हैं। तो यहाँ पे 75 स्टूडेंट प्लेइंग हैबिट वाले हैं। उसके बाद 90 मीन्स 90 डिवाइड बाय 150 इंटू 100 इसका परसेंटेज आएगा 90, तो यहाँ पे आएगा 60 स्टूडेंट। नेक्स्ट है 48 डिवाइड बाय 120 और इंटू आएगा 100, तो यहाँ पे उसका परसेंटेज आएगा उसका परसेंटेज आएगा 40, ये हो गया। उसके बाद ये 30 डिवाइड बाय 100 इंटू 100 इसका परसेंटेज आएगा 30 और 12 डिवाइड बाय 80 इंटू 100 तो इसका परसेंटेज आएगा ये 15। और नेक्स्ट है 6 डिवाइड बाय 60 इंटू 100 इसका कैलकुलेशन आएगा 10। तो इस प्रकार से ये जो कैलकुलेशन निकला है ये क्या निकला है, अपना y सीरीज निकला है, प्लेइंग है ये y सीरीज निकला। अब अपन इसको टेबल में इनपुट करेंगे और टेबल में इनपुट करने के बाद में उसका कैलकुलेशन करेंगे कि किस प्रकार से
कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन का कैलकुलेशन किया जाता है। ये देख लीजिए, ये उतार दीजिए। अब अपने पास में है एक्स सीरीज एंड प्लेइंग हैबिट ये यहाँ पे लिखा है, प्लेइंग हैबिट इन वाई सीरीज। अब इसका कैलकुलेशन करेंगे। Calculation of correlation इसमें इस प्रकार से टेबल तैयार करेंगे। इस प्रकार से आएगा। इसमें एज लिखेंगे, एज एंड मीन्स एक्स सीरीज को नाम देंगे, इसमें लिखेंगे। उसके बाद में उसका डेविएशन निकालेंगे, उसके बाद में उसका dx स्क्वायर निकालेंगे। यहाँ पे प्लेइंग हैबिट करेंगे, प्लेइंग हैबिट मीन्स y सीरीज, यहाँ पे dy एंड dy स्क्वायर यहाँ पे करेंगे। और उसके बाद में ये आएगा dx dy। यहाँ पे आएगा dx dy। अब यहाँ पे एक सीरीज है, उसका डेविएशन निकालेंगे, उसको dx स्क्वायर करेंगे। ठीक है, इस प्रकार से। तो अपनी जो सीरीज है एक्स सीरीज 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22 इस प्रकार से अपनी सीरीज दी हुई है यहाँ पे एक्स सीरीज। और यहाँ पे वाई सीरीज है 80, 75, 60, 40, 30, 15 और यहाँ पे आएगा 10। तो ये जो कैलकुलेट किया है अपन ने वाई सीरीज उसको लिया है, जो कैलकुलेट इसके पहले किया है उसको लिया है। डेविएशन निकालेंगे, तो यहाँ पे डेविएशन निकालने के लिए यहाँ पे तो x करके अपन सेंटर वाली संख्या लेते हैं। यहाँ पे मैंने 19 लेंगे और उससे अपन डेविएशन निकालेंगे। 19 लेने के बाद में डेविएशन निकालने के बाद में 16 में से 19 जाएंगे, 19 बड़ी संख्या है तो इस प्रकार से उसका -19 मीन्स -3 इस प्रकार से आएगा उसका कैलकुलेशन। -3 तो -3 तो -2 -1 0 +1 2 3 इस प्रकार से आएगा। इसका स्क्वायर करेंगे तो माइनस इंटू माइनस इज इक्वल टू प्लस और उसका 3 3 9 4 1 0 1 4 9 इस प्रकार से आएगा इसका dx स्क्वायर। अब यहाँ पे dy लेते तो मैंने यहाँ पे ले लिया 40 डेविएशन के लिए, यहाँ पे मैं लिखूंगा 40 लिया मैंने। अब ये यहाँ पे है 480 माइनस 40 बड़ी संख्या ये प्लस है तो यहाँ पे आएगा +40 इसका, यहाँ पे +40 बड़ी संख्या अगर रही तो प्लस आता है तो यहाँ पे मैंने ले लिया। प्लस लिखने की जरूरत नहीं है, साइन लिखने की जरूरत नहीं है तो यहाँ पे 40, यहाँ पे आएगा 35, यहाँ पे आएगा 20, यहाँ पे 0, यहाँ पे आएगा -10, यहाँ पे -25 और यहाँ पे आएगा -30। इस प्रकार से डेविएशन निकलेगा। ये इससे ये छोटी संख्या है तो इस प्रकार से हमने कैलकुलेशन कर लिया। 40 35 20 0 -10 -25 -30 इस प्रकार उसका स्क्वायर निकालते हैं तो यहाँ पे आएगा इसका स्क्वायर 1600
40 इंटू 40, 35 का 1225 ये आ गया, और 20 का 400, यहाँ पे इसका 0 आएगा। फिर उसके बाद में 10 का माइनस इंटू माइनस इज इक्वल टू प्लस, तो यहाँ पे 100 आएगा, यहाँ पे 625 आएगा, और यहाँ पे आएगा 900। इस प्रकार से उसका कैलकुलेशन कर लिया। अब क्या करना है, dx dy, ये dx है, ये वाला dx है, और ये dy है। इनका क्या करेंगे, दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे। तो यहाँ पे 40 इंटू 3, यहाँ पे आएगा -120, यहाँ पे 35 मीन्स -70, एक माइनस है एक प्लस है, इसलिए यहाँ पे इस प्रकार से -20, ये 0 आएगा। यहाँ पे देखिए ये प्लस है, और ये y सीरीज का dy माइनस है, इसमें आएगा -10, इसमें -25 50, और यहाँ पे आएगा -90। तो इस प्रकार से पूरे dx dy माइनस में आया है। अब क्या करेंगे, इसकी टोटल करेंगे। तो यहाँ पे n की आवश्यकता है, तो n इज इक्वल टू 7 एंड n इज इक्वल टू 7। इसका समेशन dx निकालेंगे, समेशन dx आएगा, इसमें 0 आएगा, ये -6 है और +6 है, इसमें 0 आ गए। उसके बाद में समेशन dx स्क्वायर निकालेंगे, तो यहाँ पे 9 4 13 14, 9 4 13 14 मीन्स कितना आएगा, 28 आएगा, यहाँ पे 28 आ गए। उसके बाद में इसका dy निकालेंगे, तो 40 35 और 20 95 आता है, ये 95 आता है इसका टोटल, उसका 95 आता है, और ये -35 और -30 मीन्स 65, तो ये माइनस का आता है, यहाँ पे आएगा 30, यहाँ पे 30 आएगा, यहाँ पे आएगा समेशन dy इज इक्वल टू 30 +30 आता है। इस प्रकार से कैलकुलेशन, इस प्रकार से 30 dy स्क्वायर का टोटल करेंगे। dy स्क्वायर का टोटल आता है समेशन dy स्क्वायर, इसका टोटल आता है 4850, इसका टोटल आता है 4850, एंड इसका टोटल आएगा समेशन dx dy, इसका टोटल करेंगे, इसका टोटल आता है -360, -360। तो इस प्रकार से अपना ये कैलकुलेशन हो गया, यानी यहाँ पे आया, ये देखिए समेशन dx 0, समेशन dx स्क्वायर 28, समेशन dy 30, समेशन dy स्क्वायर ये आएगा 4850 एंड समेशन dx dy ये आएगा -360 एंड n आएगा 7। इस प्रकार से ये डेटा अपना यहाँ पे कैलकुलेट हुआ है। अब फार्मूला अप्लाई करेंगे, मैं ये निकालूँ, इसका कैलकुलेशन दिया हुआ है, यहाँ पे लिखूंगा फाइंड आउट कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन का फार्मूला लिखूंगा। यहाँ पे देखिए
कोरिलेशन का फार्मूला ये है, पहले कंबाइंड उसका कैलकुलेशन आएगा समेशन डी एक्स डी वाई इंटू एन माइनस एक्स सीरीज डेविएशन एंड यहाँ पे वाई सीरीज डेविएशन। उसके बाद में स्क्वायर रूट में एक्स सीरीज का कैलकुलेशन आएगा समेशन डी एक्स स्क्वायर इंटू एन माइनस समेशन डी एक्स। इसमें वाई सीरीज का कैलकुलेशन आएगा तो समेशन डी वाई स्क्वायर इंटू एन माइनस समेशन डी वाई ब्रैकेट स्क्वायर। इस प्रकार से कैलकुलेशन आएगा। इसमें वैल्यू पुटअप करेंगे। वैल्यू पुटअप करते समय ये वाली वैल्यू है अपने पास में समेशन डी एक्स डी वाई माइनस 330 इंटू एन की वैल्यू है 7 या 7 लिखेंगे माइनस समेशन डी एक्स 0 है या 0 और समेशन डी वाई यहाँ पे 30 है यहाँ पे 30। अब ये वाला पहला स्क्वायर रूट आएगा समेशन डी एक्स स्क्वायर 28 इंटू 7 माइनस समेशन डी एक्स 0 और उसका स्क्वायर है। वाई सीरीज का कैलकुलेशन समेशन डी वाई स्क्वायर 4850 इंटू एन की वैल्यू है 7 माइनस समेशन डी वाई 30 का स्क्वायर। तो इस प्रकार से ये कैलकुलेशन आएगा। कैलकुलेशन करने के बाद में इसमें वैल्यू पुटअप करने के बाद में इसको कैलकुलेशन करेंगे। यहाँ पे 360 इंटू 7 मीन्स माइनस 2520 इसका 0 आएगा तो यहाँ पे माइनस 0। ओके, उसके बाद में 28 माइनस 7 तो इसमें आएगा 196 और इसका 0 आएगा। वाई सीरीज का 4850 इंटू 7 4850 इंटू 7 तो इसका कैलकुलेशन आएगा 33950 और इसका आएगा स्क्वायर 900। इसका स्क्वायर क्या 900। अब यहाँ पे देखेंगे आती क्या वैल्यू, यहाँ पे इसको लिख दिया यहाँ पे माइनस 2520 इसका ये आएगा 96 आएगा 196 और ये इसका माइनस किया तो 330 इसमें से माइनस जाएगा तो 33050 ये इसका कैलकुलेशन। इस प्रकार से इसका कैलकुलेशन हो गया। अब क्या करेंगे, मैं ये डिलीट कर रहा हूँ यहाँ से, इसको इधर ले लेता हूँ। तो यहाँ पे ये कैलकुलेशन यहाँ से ले लेता हूँ मैं तो 2520 इसको अगर स्क्वायर रूट से निकाल लिया तो स्क्वायर रूट से निकालने के बाद में ये आएगा 14, ये स्क्वायर रूट से निकालना है 14 आ गए और इसको स्क्वायर रूट से निकाला तो 181 पॉइंट जितना आता है 80। तो यहाँ पे इसका कैलकुलेशन किया ये आएगा 2520 माइनस यहाँ पे माइनस का साइन है ये माइनस आएगा माइनस इसका अगर कैलकुलेशन करते हैं तो 2545 ये इसका कैलकुलेशन और उसको डिवाइड करते हैं तो यहाँ पे आता है माइनस 0.99। ये कोरिलेशन का आंसर है, ये कोरिलेशन आर का आंसर है। तो यहाँ पे देखिए हाई डिग्री ये जो माइनस है तो नेगेटिव कोरिलेशन,
तो यहाँ पे लिखेंगे हाई डिग्री निगेटिव कोरिलेशन बिटवीन, किसमें है, बिटवीन एज एंड प्लेइंग हैबिट, एज एंड प्लेइंग हैबिट, हाई डिग्री निगेटिव कोरिलेशन बिटवीन एज एंड प्लेइंग हैबिट। तो इस प्रकार से ये सीरीज का कैलकुलेशन करते हैं। थैंक यू।